नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा इतिहास के बारे में पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से, और आपको 100% है कि इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी सवाल है उसको कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको आप नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, तो आपको और आराम से याद होगा। एक बार आप इसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो यह जो है सेशन यह मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, और यह एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एसएससी, एमटीएस, सीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, रेलवे, बीपीएससी, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, बैंकिंग, एलआईसी, यूपी पीसीएस, यूपी एसएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, अग्निवीर, नेवी और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम से के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को एसएससी जीडी से संबंधित छात्र के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि इसके बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वह ए.ओ. ह्यूम ने किया था। याद रखना है कि संस्थापक कौन था इसका, ए.ओ. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये दोनों एग्जाम में पूछता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल रहा है कि ये भी क्वेश्चन कि किस विद्वान ने कहा था कि कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था। किस विद्वान ने कहा कांग्रेस को ये कहा था कि 3 दिनों का यह मात्र तमाशा है, तो ये अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना मात्र 3 दिनों का तमाशा है, ये बोला गया था। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि, और दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस से संबंधित कि कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, कांग्रेस के बारे में बोला था कि यदि, क्योंकि इसमें हर साल एक बार अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो उसके बारे में क्या बोला था बाल गंगाधर तिलक ने कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बाल गंगाधर तिलक ने बोल दिया था। तो उसके बाद फिर अब देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। डफरिन के दिमाग, ये सब जो है कोट्स है, और ये सब कोट्स पूछता है एग्जाम में कि किसने बोला था कि कांग्रेस को डफरिन का दिमाग का उपज किसने बोला था, तो लाला लाजपत राय। इस तरह से पूछा जाता है। तो इसीलिए उसके बाद नेक्स्ट कोट से हम लोग देखते हैं कि बोला कि किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये जो बोला गया था सर सैयद अहमद खां बोला था। सर सैयद अहमद खां ने बोला था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। उसके बाद फिर बोल रहा कि कांग्रेस की जो स्थापना जो हुआ था ना, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। याद रखना है, लॉर्ड डफरिन जो था उसी के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1884 से 1888 के बीच। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। 1885 में। तो पहला सेक्रेटरी जो था कांग्रेस का ए.ओ. ह्यूम, और कांग्रेस का प्रथम सचिव यही था, ए.ओ. ह्यूम ही। फादर यानी ये सारा चीज़ जो है ए.ओ. ह्यूम के बारे में है। ए.ओ. ह्यूम जो है पहला सेक्रेटरी भी था, कांग्रेस का प्रथम सचिव भी था, फादर ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस का पिता, फादर ऑफ कांग्रेस भी ए.ओ. ह्यूम था। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक जो है वो ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। ये पॉइंट्स आप लोग नहीं जान रहे थे, ये मैंने बता दिया। फादर ऑफ बर्ड साइंस ए.ओ. ह्यूम, यानी ये सारा चीज़ का आंसर ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्ष पूछेगा तब व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन सचिव पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम।
फादर ऑफ कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम, पक्षी विज्ञान का जनक ए.ओ. ह्यूम, यानी उसको इंग्लिश में उसी को बोलते हैं फादर ऑफ बर्ड साइंस। ठीक, यहाँ तक समझ में आप लोग का गया होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अब प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन यानी जब स्थापना हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में, और प्रथम अधिवेशन भी इसी को कहता है। तो ये कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ये मुंबई में है, मुंबई। ठीक, तो ये मुंबई में है। तो यहीं पे पहला अधिवेशन। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन एवं प्रश्न, अब हम लोग देखें कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण अधिवेशन था, और उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारा अधिवेशन याद रखना ज़रूरी भी नहीं है और कवर करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कौन सा कॉलेज? तो हम अभी तुरंत बताए हैं कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि अब अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष भी यही रहा। ठीक, सचिव पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम। स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। अध्यक्ष किसको रखा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद बोला कि कांग्रेस की घोषणा सबसे पहले किस पत्रिका द्वारा की गई थी? तो हिंदू पत्रिका द्वारा। याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला कि कांग्रेस की घोषणा सबसे पहले किस पत्रिका द्वारा की गई थी? तो हिंदू पत्रिका द्वारा। अगला हम लोग आते हैं, बोला कि प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। यानी प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1885 में बम्बई में, तो उसमें कुल कितना सदस्य ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वह 1886 में हुआ था, 1886 में। उसके बाद मैं जो हूँ यानी कांग्रेस का अधिवेशन का जो ना 8 अधिवेशन जो लगातार हुआ था, 85, 86, 87, तो उसको मैं ट्रिक बता दूंगा, इसलिए आप वीडियो क्लास तक देखिए, मैं ज़रूर 100% ट्रिक भी बता दूंगा। तो यानी कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ तो 1886 में हुआ था, और यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन याद रखना है कि कोलकाता में हुआ था 1886 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे। इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, वो पारसी थे। तो कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष यही था, गैर हिंदू अध्यक्ष, यानी क्योंकि ये पारसी थे। तो यानी दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, यानी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था, जो कि पारसी थे, और कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही थे। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयबजी ने। और इसका जगह कहाँ था? तो मद्रास। और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो यानी तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष जो था बदरुद्दीन तैयबजी था, और इसका जगह मद्रास में हुआ था। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी यही था। प्रथम जो है ना मुस्लिम अध्यक्ष भी यही था, बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। कब बना था? 1887 में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो मद्रास में हुआ था। और उन्होंने उसी समय नारा दिया था, क्या दिया था? कांग्रेसी बनो। बदरुद्दीन तैयबजी ने नारा दिया था उस अधिवेशन में कि कांग्रेसी बनो। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, और जो कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भी भाग लिया था। इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने, यानी चौथा अधिवेशन में भाग लिया था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन का जगह कहाँ मतलब कि कहाँ कितना बार हुआ था? तो कोलकाता में 10 बार अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। मुंबई में 7 बार हुआ था, और मद्रास में 7 बार हुआ था। कोलकाता में सबसे ज़्यादा 10 बार हुआ था अधिवेशन। तो यानी मुंबई में 7 बार हुआ है, कोलकाता में 10 बार।
तो चलिए अब हम लोग इसका ट्रिक पे देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1800 यानी टोटल सत्र हुआ 1885 से 87 के बीच, इसका प्रथम 8 अधिवेशन का हम लोग ट्रिक सीखते हैं। तो यानी बक मई, यानी याद रखेंगे बक मई, और दूसरा बक नई, बक नई, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, यानी लगातार ये सब जो है 1885, 1886, 1887, 1888। उसके बाद फिर यानी ये 4 अधिवेशन हो गया। फिर बम्बई, क से कलकत्ता, न से नागपुर, ई से इलाहाबाद, यानी इस तरह से लगातार 8 अधिवेशन को हम लोग याद रख सकते हैं। बकमई, बकनई, बकमई और बकनई, ये ट्रिक से 8 अधिवेशन हम लोग याद रख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हुआ था ये 8 अधिवेशन, तो यानी बकमई और बकनई के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं कि उसके बाद आप इसका नोट्स बना के रख सकते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना बार अधिवेशन हुआ था। गुवाहाटी में 1 बार हुआ है 1926 में। कोलकाता में देखिए 10 बार हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 10 बार हुआ है। मद्रास में 7 बार हुआ है। मुंबई में 7 बार अधिवेशन हुआ है। कर्नाटक में 1 ही बार हुआ था, बेलगांव में, जिसमें 1924 में हुआ था, जिसमें गांधी जी एकमात्र बार इसी में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद फिर दिल्ली में भी फिर अधिवेशन हुआ था, अमृतसर, लाहौर में। तो ये सारा है। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे ज़्यादा अध्यक्षता यानी किसने किया था उसके बारे में, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो सबसे अधिक बार अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने 3 बार किया था, 1886, 1893, 1906, ये 3 बार अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्ष बना था। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन अब पढ़ते हैं। ये जो था, ये जो अधिकतम यानी अध्यक्षता किसने किया था उसके बारे में बीच में हमने इसको पढ़ा दिया। उसके बाद हम लोग अब कांग्रेस का 4 अधिवेशन तक पढ़ चुका है। 5वां अधिवेशन हम लोग देखते हैं। तो 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो फिर से हम बता रहे हैं बक मई और एक होता है बक नई। तो यानी ये 1, 2, 3, 4, 5वां, तो 5वां कहाँ होगा, ब से बम्बई, यानी मुंबई, उसी का अब नाम क्या पड़ गया, मुंबई। तो इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बन गया था, विलियम वेदरबर्न बना था अध्यक्ष इसका। तो इन्होंने ही ए.ओ. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी थी, और यही इसी ने, विलियम वेदरबर्न ने ही ए.ओ. ह्यूम का बायोग्राफी भी लिखा था। इस अधिवेशन में पहली बार महिला ने भाग लिया था। पहली बार अगर क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार महिला ने भाग लिया था। कब, कौन सा अधिवेशन में, 5वां अधिवेशन में कब हुआ था ये अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था। पहली बार इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन देखेंगे। तो लगातार वाला हम लोग देख लिए 5 अधिवेशन। और उसके बाद 1893 का कांग्रेस अधिवेशन, ये जो जगह था लाहौर में हुआ था, और अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी, जिससे भारत का में नागरिक सेवा परीक्षा की मांग की थी। इसी ने क्या किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में नागरिक सेवा परीक्षा की मांग किया था। उसके बाद 1896 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हुआ था कोलकाता में हुआ था, और इसका अध्यक्ष रहीमुल्ला सयानी था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया इसी अधिवेशन में। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसका रचना किसने किया था, व्योमेश चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, गलत है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका रचना किया था। और यानी पहली बार वंदे मातरम गान कब गाया गया था, तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। इसका जो अध्यक्ष था रहीमतुल्ला सयानी था। वंदे मातरम जो है ना भारत का राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गान पूछेगा तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है, और जनगण मन।
अब हम लोग अगला अधिवेशन देखते हैं 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि बनारस में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह करने का सुझाव दिया था। क्या चीज़ करने? सत्याग्रह करने का सुझाव दिया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। इसका अध्यक्ष कौन था 1905 का? गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम लोग आते हैं 1906 का अधिवेशन में। तो 1906 का अधिवेशन जो कि 1906 कोलकाता अधिवेशन यानी कोलकाता में हुआ था। 1906 का अधिवेशन, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। तो दादा भाई कुल कितने बार अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। तो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पूछेगा तो लाला लाजपत राय ने 1905 में, ठीक। और लेकिन अगर स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग करना तो यानी 1906 का अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी बोस था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था। 1907 के अधिवेशन में ही इसका अध्यक्ष कौन था? इस हुआ कहाँ था? सूरत में अधिवेशन। उसका अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी बोस था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। 1911 का अधिवेशन देखते हैं जो कि कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान गाया गया था। कौन सा गान? जन गण मन राष्ट्रगान। और इसे लिखा कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब हम लोग 1906 अब देखते हैं 1916 का अधिवेशन के बारे में। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्ष था। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसमें क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया। अलग कब हुआ था? 1907 का अधिवेशन में। लेकिन फिर समझौता कब हुआ इन दोनों के बीच? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष था अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आया और इन दोनों के बीच लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लखनऊ पैक्ट समझौता यानी कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 के अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। 1916 के अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। उसके बाद कोलकाता अधिवेशन 1917 के बारे में पढ़ते हैं। तो कोलकाता अधिवेशन 1917 के बारे में इसका अध्यक्ष जो था एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर सिर्फ कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो यानी एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछेगा तब सरोजनी नायडू होगा, ठीक। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी। 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी जो कि कोलकाता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में तिरंगे को अपनाया गया था। इसी अधिवेशन में क्या किया था? तिरंगा को अपनाया गया था। अब हम लोग अगला से देखते हैं 1918 का दिल्ली अधिवेशन। 1918 का जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था ना मदन मोहन मालवीय था और हिंदी भाषा का विकास पर जोर दिया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? दिल्ली अधिवेशन में ही हिंदी भाषा पर विकास पर जोर दिया था। उसके बाद हम लोग अगले अधिवेशन पे आते हैं 1918 का अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था। 1918 का अधिवेशन जो कि मुंबई में हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कांग्रेस का बोल रहा है कि इस विशेष अधिवेशन कांग्रेस का जो है ना एक विशेष अधिवेशन हुआ था रॉलेट एक्ट पर चर्चा करने के लिए, ठीक। और मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा की गई थी और इसका अध्यक्ष जो था सैयद हसन इमाम था। 1918 का जो मुंबई अधिवेशन जो था ना, इसमें कांग्रेस का जो एक विशेष अधिवेशन था, इसमें रॉलेट एक्ट पर चर्चा किया गया था और मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई और इसका अध्यक्ष सैयद हसन इमाम था। 1919 का अमृतसर अधिवेशन 1919 का अमृतसर अधिवेशन का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था और इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था।
इसी में क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था, मोतीलाल नेहरू। 1919 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, अमृतसर में ही हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। 1920 का लखनऊ अधिवेशन के बारे में जानते हैं कि इसका अध्यक्ष जो था लाला लाजपत राय था, लाला लाजपत राय था। और ये जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले इसी अधिवेशन में दिया गया था। 1920 का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय था, और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में रखा गया था। अब हम लोग जानते हैं 1924 का अधिवेशन जो कि बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था, और इसी में पहली बार जो है ना अध्यक्ष कौन बना था, महात्मा गांधी। एक ही बार तो बना था महात्मा गांधी, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और फिर से इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो कि एक साथ आया था 1916 का अधिवेशन में, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था। और ये दोनों क्या हुआ, 1924 में अलग हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। उसके बाद हम लोग 1925 का कानपुर अधिवेशन के बारे में जानते हैं कि 1925 का अधिवेशन जो हुआ था वह कानपुर में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन था, सरोजनी नायडू। इसलिए इम्पोर्टेंट होते क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ था। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 में। और इस अधिवेशन में सबसे पहले हसरत मोहनी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। इसी में क्या हुआ था, 1925 में ही ये क्वेश्चन पूछा है था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया था, 1925 का कानपुर अधिवेशन में हसरत मोहनी ने रखा था। इसी में गाया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसी में जो है ना एक गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अब हम लोग देखते हैं 1927 का मद्रास अधिवेशन। तो 1927 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। इसका अध्यक्ष था डॉक्टर M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इसका अध्यक्ष था, जिसमें नारा दिया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। 1927 वाला में ही साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और 19 ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अध्यक्ष कौन था 1929 का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, इसमें रखा गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष वाला सेशन में, यानी 1925 वाला में। और लेकिन जो है ना पारित कब किया गया, कौन सा सेशन में, 1929 वाला सेशन में पारित किया गया, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा भी कर दिया गया। 1929 में ही घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 1931 का जो अधिवेशन कराची में हुआ था, गांधी इरविन समझौता को स्वीकार कर लिया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, इसी उसको स्वीकार कर लिया था। मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले इसी अधिवेशन में की गई थी। 1931 वाला अधिवेशन में ही क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 1933 का कोलकाता अधिवेशन। 1933 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता था। नलिनी सेन गुप्ता पर भारतीय मूल की प्रथम अध्यक्ष था। उसके बाद 1937 का फैजपुर अधिवेशन देखते हैं। 1937 में जो है ना फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फैजपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि किसी गांव में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैजपुर एक गांव था, उसी में पहला बार अधिवेशन हो रहा था जो कि किसी गांव में हो रहा था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में, हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। और इसका अध्यक्ष जो था सुभाष चंद्र बोस था। और राष्ट्रीय नियोजन नीति का गठन किया गया था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, राष्ट्रीय नियोजन नीति का गठन किया गया था।
तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता वाला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? तो 1938 में होता हरिपुरा में, जो कि गुजरात में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी 1938 वाला अधिवेशन में ही हुआ था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा नहीं है, ध्यान देना, त्रिपुरी लिखा हुआ है। तो त्रिपुरी अधिवेशन जो है ये 1939 में मध्य प्रदेश में हुआ था, और इसका अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस था, 1938 और 1939 का। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दे दिया था, और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, और 1939 में इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, रामगढ़ झारखंड में, तो इसमें अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था 1940 का रामगढ़ अधिवेशन में ही। 1940 का अधिवेशन देखते हैं कि जो कि मेरठ अधिवेशन यानी 54वां अधिवेशन था। 1940 का कौन सा अधिवेशन था? 54वां। इसका अध्यक्ष JB कृपलानी था, और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन था? JB कृपलानी। याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। तो मेरठ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, 54वां अधिवेशन, जो कि JB कृपलानी अध्यक्ष था, और जब भारत आज़ाद भी हुआ तो उस समय भी कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी था। JB कृपलानी ने नवंबर 1947, भारत आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को, और लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नवंबर 1947 को इस्तीफा दे दिया। किसने? JB कृपलानी ने। तब कौन बना उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। तो 1948 का जयपुर अधिवेशन, फिर 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष P सीतारमैया था, सीतारमैया था, और इसी में JVP कमेटी का गठन किया गया था। तो यानी JVP कमेटी, यानी जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, V से वल्लभ भाई पटेल, अब P से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। तो ये तीनों का एक कमेटी बनाया गया था। तो क्यों बनाया गया था? तो इससे पहले इस कमेटी, JVP कमेटी बनाने से पहले एक धर कमेटी बनाया गया था, धर कमेटी। तो धर कमेटी क्यों बनाई गई थी उसका हम लोग जानेंगे, चर्चा करते हैं। तो बोला SK धर, यानी SK धर था, SK धर से ही धर कमेटी बनाया गया था। तो SK धर कमेटी को यानी ये दिया गया था कि काम दिया गया था कि क्या भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन करना उचित होगा या नहीं। तो उन्होंने फैसला दिया कि भारत में जो है, भारत में राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता के लिए उपयुक्त नहीं है। ये धर कमेटी का रिपोर्ट आया। उसके बाद ही क्या हुआ? JVP कमेटी बनाया गया। धर समिति का जो यानी जो रिपोर्ट आया उसी का जांच करने के लिए ये बनाया गया JVP कमेटी। क्योंकि धर कमेटी बोला था कि अगर भारत का, अगर राज्यों का जो विभाजन भाषा का आधार पर कर देंगे, उससे क्या होगा? संप्रभुता के लिए उपयुक्त नहीं है, और आगे चलकर बहुत सारे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए JVP कमेटी का गठन किया और ताकि धर समिति का जो सिफारिश किया था उसका जांच कर सके। और अप्रैल 1948 में 1949 के महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया JVP कमेटी ने। तो दोनों कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय और उस रिपोर्ट में JVP कमेटी में ये भी कहा गया कि अभी फ़िलहाल जो है, यानी जो है ना, बहुत सारे मुद्दा का हल करना बाकी है। उन सब मुद्दों का हल करने के बाद इसके बारे में सोचा जाएगा, यानी देरी से गठन करना उचित रहेगा। और उसी समय क्या होता है, आंध्र प्रदेश का जो है ना मांग बहुत तेज़ी से हो रहा था राज्य के रूप में गठन के लिए भाषा के आधार पर, इसीलिए ये सब कमेटी बनाना पड़ रहा था। ये था
आज का सेशन जो कि कांग्रेस से संबंधित था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।